मैंने आज जो बोर्ड पे टर्म लिखी हुई हैं जैसे क्रोमोसोम, क्रोमेटीन, डीएनए, जीन, लॉकस, एलिव, इन सब में सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, पूरा साइंस का चैप्टर बायोलॉजी खत्म हो जाता है, पर अब लोगों को इसमें यही समझ में नहीं आता कि क्रोमेटिन किस में पाई जाती है, डीएनए किस में पाया जाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ज्योति। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटीन का कंडेंस रूप होता है। क्या कि वो बहुत सारे जो क्रोमेटीन है वो कंडेंस होके मतलब कॉम्प्लेक्स होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। तो एक चीज हमें पता चली क्या, कि क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, क्रोमेटीन से। ओके, कि क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, किसका कंडेंस रूप है, क्रोमेटीन का। ठीक है, अब ये क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन जो होता है, जैसे अब आप सोचो ये हमारे धागे से पड़े हुए हैं, ये है हमारे क्रोमेटीन। ठीक है, ये थोड़े कंडेंस हो जाएंगे, क्या बन गया, क्रोमोसोम। पर जो क्रोमेटीन होता है वो किससे बना होता है, क्रोमेटीन बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। किससे, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम में ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या बनाता है, कंडेंस होके क्या बनाता है, कंडेंस मतलब बहुत कॉम्पैक्ट, संघनित होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम। अब जो नई टर्म आती है वो होती है क्रोमेटिड। कि ये क्रोमेटिड क्या होता है, नॉर्मल जो सेल होती है, जो रेस्टिंग फेज में सेल पाई जाती है, उसमें सिर्फ क्रोमेटिन पाया जाता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, जब एक सेल से दो सेल बनता है, जैसे जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, तब क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाती है और क्या बना लेती है, क्रोमोसोम। ठीक है, उसी टाइम मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के दो पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के दो पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्यों, क्योंकि अब एक क्रोमोसोम में सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेल डिवीजन से एक सेल से दो सेल बनेंगे माइटोसिस में। तो अब अगर क्रोमोसोम एक है तो किस किस के पास जाएगा, तो क्या होगा, मेटाफेज और एनाफेज जो माइटोसिस मियोसिस में पाई जाती हैं, आगे बताएंगे इस चैप्टर में, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो क्रोमेटिड है ये है क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम में जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कब, सेल डिवीजन के टाइम, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। अभी डिटेल से जानेंगे, पहले एक बार शॉर्ट भी बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आते हैं जीन। हमने बताया क्रोमेटीन जो होती है वो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। डीएनए का जो एक पार्ट, एक सेगमेंट, उसमें क्या पाई जाती है, जीन। जीन क्या है, हेरिडिटी मटेरियल। ऐसे बोलते हैं ना कि उसकी मम्मी के तो कर्ली हेयर थे तो उसके भी कर्ली हेयर है, मतलब उसको जो जीन मिला है कर्ली हेयर का, वो उसके माँ से मिला है। मतलब जीन जो होती है हेरिडिटी के लिए होती है। ओके, जीन क्रोमोसोम के जिस पर्टिकुलर उस पे पाई जाती है, प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं हम उसको, लोकस। लोकस मतलब प्लेस, किसकी, जीन की, कहां पर, क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम पर जीन की जो जगह होती है, जीन का जो घर होता है, वो क्या होता है, लोकस। उसके बाद एक टर्म आती है एलिल। एलिल मतलब जीन के ना डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वेरिएंट फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म भी हो सकते हैं, तीन फॉर्म भी हो सकते हैं, वैसे एलिल कॉमन फॉर्म में दो होते हैं। ठीक है, मतलब ये जीन के ही फॉर्म है, एक जीन की दो एलिल होती है कॉमनली, ज्यादा भी हो सकती हैं, वो अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। सेल का ऐसा पार्ट जो क्या डिसाइड करता है, शेप, करेक्टर और सेक्स, लिंग। ठीक है, ऐसा सेल का पार्ट जो क्या डिसाइड करता है, कि जैसे हम बोलते हैं ना, ह्यूमन, मानव का बच्चा मानव के जैसा होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्रोमोसोम उसके पेरेंट्स से आया है। ठीक है, तो हर हर स्पेसीज के लिए क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम सबसे पहली बात तो बने किससे होते हैं, क्रोमेटिन से। किससे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है, जैसे मान लो ये सिंगल क्रोमेटिन है। ओके, क्रोमेटिन मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था, डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमेटिन थोड़ा कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं हिंदी में उनको बोलते हैं गुणसूत्र। मतलब जिनसे हमें गुण का पता चलता है। बोलते हैं ना कि
ह्यूमन, मानव का बच्चा मानव के जैसा होगा, पशु का बच्चा पशु जैसा होगा, ठीक है, पौधे का जो प्लांट वो होगा उसके जैसा ही होगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम के कारण, मतलब ये इनको बोल सकते हैं हेरिडिटी मटेरियल। क्यों हेरिडिटी मटेरियल बोल सकते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम में ही जीन पाई जाती है, जो कि एक्चुअली में हेरिडिटी मटेरियल होती है। जीन कहाँ पाई जाती है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या डिसाइड करते हैं? शेप, सेक्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने, टर्म दिया था वोल्डेयर ने, ठीक है। और जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो बना होता है किससे? डीएनए और प्रोटीन से, उसको किसने टर्म दिया था? फ्लेमिंग में। और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, ठीक है। और ह्यूमन के जो क्रोमोसोम होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो अगर 23 मतलब 23 पेयर बोल सकते हैं ह्यूमंस में। एनिमल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ज्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में? प्लांट के कंपैरिजन में। पर प्लांट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो बड़े होते हैं। क्रोमोसोम खुद कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या होता है? प्लांट का ब्रेन, जो सब चीज को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। प्लांट का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन। जीन का, डीएनए का ऐसा पार्ट जहां पर जीन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है। जीन जो होती है कितने फॉर्म में होती है? वेरिएंट फॉर्म होती है, जो 2 होती है, जिनको बोलते हैं हम एलील, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, पर कॉमन जो होती है एलील 2 होती है। तो देखते हैं, जो क्रोमेटिन होता है वो एक धागे के समान स्ट्रक्चर है, ठीक है। किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से। जब सेल डिवीजन करती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि दोनों सेल में डीएनए जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन के कारण क्या होता है? डीएनए की 2 कॉपी बन जाती है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कब होता है? सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के कौन से में? मेटाफेज और एनाफेज के टाइम, ठीक है। क्या होता है? जब क्रोमेटिन का डीएनए रेप्लिकेट होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि उसको 2 सेल्स में जाना है, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिड। ये जो 2 पार्ट बन गए हैं इसको हम क्या बोल दिया? क्रोमेटिड। अब ये जो बीच में जहां से जुड़े होते हैं दोनों क्रोमेटिड, जहां से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। मतलब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब यहाँ पे संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है ना, यहाँ पे चौड़ा था, यहाँ पे दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो क्रोमेटिड किससे जुड़ी होती है? सेंट्रोमियर से। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड वाला ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है नॉर्मल, ठीक है। ये क्रोमोसोम कब होता है? ये सेल डिवीजन के सेल डिवीजन के प्रोफेज और टीलोफेज के टाइम होता है। और ये वाला क्रोमोसोम कब होता है? मेटाफेज और एनाफेज के टाइम होता है, ठीक है। क्या? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है तो डीएनए की 2 कॉपी बन जाती हैं, इसीलिए क्रोमोसोम के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। अगर ये एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड निकल रही हैं, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर मतलब बहन, मतलब इनके पापा एक ही हैं। अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम और हो तो वो दूसरे उससे निकलेंगी क्रोमेटिड, तो उसको हम बोलेंगे दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर और नॉन सिस्टर का मतलब समझ के, अगर एक सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब जहां पर दोनों क्रोमेटिड आके जुड़ती हैं, ठीक है। अगर एक सेंट्रोमियर से ओरिजिन हो रहा है क्रोमेटिड का, उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इसके पास में एक और क्रोमेटिड है, ठीक है, जिसका ओरिजिन दूसरे सेंट्रोमियर से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। ये कब पाया जाता है? सेल डिवीजन के प्रोफेज और मेटाफेज के टाइम, मेटाफेज और एनाफेज के टाइम। और ये कब पाया जाता है? प्रोफेज और टीओफेज के टाइम। ये क्या है? क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन यही क्या बनाता है? कंडेंस होके क्रोमोसोम या क्रोमेटिड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 2 फॉर्म बनाई हैं दोनों क्या हैं? क्रोमोसोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें क्रोमेटिड पाई जाती हैं कब? जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन क्या होती हैं? डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर लेता है और 2 डीएनए की फॉर्म बना लेता है, ठीक है। तो इसके लिए क्रोमोसोम जो होता है उसका रूप ऐसे हो जाता है, वी शेप में, ठीक है। ये कौन सी सेल डिवीजन में, कौन सी सेल डिवीजन की स्टेज में होगा? मेटाफेज और एनाफेज में। तो अगर आपको दोनों ये कहीं दिख रहे हैं तो दोनों ही क्रोमोसोम है। इसमें क्या
क्रोमेटिड है, इसमें क्रोमेटिड नहीं है। क्रोमेटिड क्या होती है? भुजाएं, क्रोमोसोम की जो आर्म होती है उनको बोलते हैं क्रोमेटिड। कितनी हो सकती हैं? 2 होती हैं। कहाँ जुड़ी होती हैं? एक बीच में एक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो 2 फॉर्म बनाई हैं दोनों क्या हैं? क्रोमोसोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें क्रोमेटिड पाई जाती हैं कब? जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन क्या होती है? डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर लेता है और 2 डीएनए की फॉर्म बना लेता है, ठीक है। तो इसके लिए क्रोमोसोम जो होता है उसका रूप ऐसे हो जाता है, वी शेप में, ठीक है। ये कौन सी सेल डिवीजन में, कौन सी सेल डिवीजन की स्टेज में होगा? मेटाफेज और एनाफेज में। तो अगर आपको दोनों ये कहीं दिख रहे हैं तो दोनों ही क्रोमोसोम है। इसमें क्या है? क्रोमेटिड है, इसमें क्रोमेटिड नहीं है। क्रोमेटिड क्या होती है? भुजाएं, क्रोमोसोम की जो आर्म होती है उनको बोलते हैं क्रोमेटिड। कितनी हो सकती हैं? 2 होती हैं। कहाँ जुड़ी होती हैं? एक बीच में एक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कितने क्रोमेटिड है? 2। इसमें क्रोमेटिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कौन सी स्टेज, मतलब सेल डिवीजन का कौन सा, या तो मेटाफेज होगा या फिर एनाफेज होगा, ठीक है। क्रोमेटिड क्या होते हैं? आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए से, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो जो क्रोमेटिन का जो डीएनए वो रेप्लिकेट हो जाता है और 2 कॉपी बना देता है, क्योंकि 2 सेल में जाना है, सेल डिवीजन करना है। तो इसीलिए इसके क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम भी अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट कहाँ पे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि कहीं कहीं पे जो टीलोमियर होता है उसके आसपास भी एक और ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, ठीक है, संकुचन पाया जाता है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं। तो और ये जो है हमारा क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, उसमें क्या पाया जाता है? डीएनए और स्टोन प्रोटीन। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। आप जितना ज़्यादा वीडियोज को देखेंगे उससे मुझे भी इंकरेज मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।